हेलो एवरीवन। आज हम वैदिक हिस्ट्री करने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। नेक्स्ट है वेदों की संख्या। तो वेदों की संख्या है 4। ठीक है, कौन कौन से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 वेद। नेक्स्ट है ऋग्वेद की भाषा। तो ऋग्वेद की जो भाषा थी वो कैसी थी? संस्कृत। नेक्स्ट है वेदों को कहा जाता है। तो वेदों को कहा जाता है श्रुति साहित्य। ठीक है, क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य। नेक्स्ट है उपनिषदों की संख्या, इंपॉर्टेंट है। तो उपनिषदों की जो संख्या है वो है 108। नेक्स्ट है वेदांगों की संख्या। तो अगर वेदांगों की संख्या की बात की जाए तो ये है 6। नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता। तो महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। ठीक है, कौन है? वेद व्यास। नेक्स्ट है रामायण के रचयिता। तो रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट है उपनिषद किसका भाग है? तो उपनिषद है वेदों का। ठीक है, और जो उपनिषद है वो ज्ञान कांड का एक हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये है यज्ञ विधि से। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का क्षेत्र क्या था? तो जो प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का क्षेत्र था वो था सप्त सिंधु। ठीक है, जो कि वर्तमान में पंजाब और हरियाणा में पड़ते हैं। ठीक है, इसके जो भाग है वो पड़ते हैं पंजाब और हरियाणा में, सप्त सिंधु के। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक सभ्यता का विस्तार। तो गंगा यमुना का मैदान। नेक्स्ट है सबसे पवित्र नदी। तो वैदिक काल में जो सबसे पवित्र नदी थी वो कौन थी? सरस्वती। नेक्स्ट है वैदिक काल में गंगा का महत्व। तो जो गंगा का महत्व है वो कब बढ़ा था? वो बढ़ा था उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है आर्य कहाँ से आए थे? तो आर्य आए थे मध्य एशिया से। नेक्स्ट है वैदिक काल में राजा को कहा जाता था। तो उस वक्त कहा जाता था राजन। नेक्स्ट है सभा और समिति किससे संबंधित थी? तो ये थी प्रशासन से। सभा और समिति क्या थी? तो ये जनपद की पंचायतें थी। क्या थी? जनपद की पंचायतें। नेक्स्ट है ग्राम प्रधान को कहा जाता था। तो उस वक्त कहा जाता था ग्रामणी। नेक्स्ट है स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार। ये प्रारंभिक वैदिक काल में था। नेक्स्ट है 4 वर्णों का उल्लेख। यदि 4 वर्णों का जो उल्लेख है की बात की जाए तो वो मिलता है हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ठीक है, किसमें मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। और 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। नेक्स्ट है ब्राह्मण का कार्य। देखिए वैदिक काल में जो ब्राह्मण का कार्य था वो क्या था? ज्ञान और यज्ञ। और क्षत्रिय के कार्य की अगर बात की जाए तो शासन और रक्षा करना। और वैश्य का कार्य की अगर बात की जाए तो वो था व्यापार व कृषि। और यदि शूद्र का कार्य की बात की जाए तो वो था सेवा करना। नेक्स्ट है वैदिक काल के प्रमुख देवता। तो उस वक्त जो प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। नेक्स्ट है एंड काफी इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति। तो ऋग्वेद में जो सबसे अधिक स्तुति की गई है वो की गई है इंद्र की। नेक्स्ट है अग्नि को कहा गया। तो अग्नि को उस वक्त कहा जाता था देवताओं का पुरोहित। ठीक है, क्या कहा जाता था? देवताओं का पुरोहित। नेक्स्ट है यज्ञों का उद्देश्य। तो जो उस वक्त यज्ञ किए जाते थे उनका उद्देश्य था देवताओं को प्रसन्न करना। नेक्स्ट है वैदिक यज्ञ स्थल वेदी। सोम रस किससे बनता था? तो ये बनता था सोमलता से, जो कि एक लता थी। ठीक है। मृत्युपरांत जीवन की धारणा। तो ये उत्तर वैदिक काल में। और ब्रह्म का तात्पर्य। तो ब्रह्म का तात्पर्य था परम शक्ति व सत्य से। नेक्स्ट है पुनर्जन्म का सिद्धांत। और जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो मिलता है उपनिषदों में, जिसमें है कि जो आत्मा है वो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। ठीक है, ऐसा पुनर्जन्म का सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट है वैदिक देवताओं की मूर्ति पूजा तो उस वक्त नहीं होती थी। मुख्य व्यवसाय की अगर बात की जाए तो गाय पालन और कृषि था उस वक्त का जो मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट है मुद्रा का प्रयोग। तो उस वक्त नहीं होता था, उस वक्त विनिमय प्रथा थी। नेक्स्ट है प्रारंभिक वैदिक काल में मुख्य पशु। अगर मुख्य पशु की बात की जाए तो गाय। नेक्स्ट है समाज की समृद्धि का मापदंड। अगर उस वक्त समाज की जो समृद्धि का मापदंड था वो था गायों की संख्या। ठीक है, जितनी ज़्यादा गायों की संख्या होगी तो उतना ज़्यादा क्या है कि समाज समृद्धि कर रहा है। नेक्स्ट है गो शब्द का अर्थ गाय। नेक्स्ट है कृषि के विकास का प्रमाण। तो ये उत्तर वैदिक काल से है। नेक्स्ट है प्रारंभिक वैदिक काल में लोहा ज्ञात नहीं था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में उपयोग। तो उत्तर वैदिक काल में क्या था? लोहे का आरंभ था। व्यापार हेतु मार्ग। तो जल व स्थल दोनों थे। व्यापार में प्रमुख वस्तु। उस वक्त जो प्रमुख वस्तु थी वो थी गाय, अन्न और धातु। नेक्स्ट है वैदिक शिक्षा प्रणाली। तो गुरुकुल प्रणाली थी। शिक्षा का उद्देश्य। देखिए शिक्षा का उद्देश्य था चित्र निर्माण व धर्म पालन। नेक्स्ट है प्रमुख शिक्षण केंद्र। तो जो प्रमुख शिक्षण केंद्र थे वो थे तक्षशिला, मिथिला और उज्जैन।
नेक्स्ट है शिष्य को कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। शिक्षा के लिए आवश्यक गुरु के पास रहना। नेक्स्ट है छंद व्याकरण निरुक्त, ये वेदांग के अंग थे। क्या? छंद व्याकरण और निरुक्त। नेक्स्ट है सबसे पहले गणना प्रणाली, तो जो सबसे पहले गणना प्रणाली थी वो थी वैदिक काल में। नेक्स्ट है वैदिक काल में शून्य की खोज उस वक्त नहीं हुई थी, ठीक है। गणित व खगोल के प्राचीन ग्रंथ, तो वेदांग ज्योतिषी। नेक्स्ट है वैदिक लोगों को विज्ञान का, उस वक्त जो विज्ञान का क्या होता था, अच्छा ज्ञान होता था। राजा के अंगरक्षक ऋत्विक, सेना का प्रमुख तो सेनापति कहते थे, और राजा के अंगरक्षक को क्या कहते हैं, ऋत्विक। रथ और अश्व सेना, तो प्रमुख युद्ध साधन थे उस वक्त, क्या थे ये, प्रमुख युद्ध साधन थे, रथ और अश्व सेना। युद्ध से पूर्व यज्ञ, यज्ञ किया जाता था युद्ध से पहले ताकि विजय हो, ठीक है, विजय यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य, तो अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य होता था राज्य का विस्तार करना, ठीक है, राज्य के विस्तार के लिए किया जाता था अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट है वैदिक संगीत का आधार सामवेद। वैदिक काल में नृत्य तो धार्मिक उद्देश्य से किया जाता था। वाद्य यंत्र उस वक्त होते थे वीणा, बांसुरी और मृदंग। वैदिक संस्कृति में चित्रकला, उस वक्त चित्रकला बहुत ही सीमित थी। नेक्स्ट है वेदों में रंगों का वर्णन, तो रुचिकार तरीके से। न्याय प्रणाली राजा द्वारा संचालित होती थी। अपराध का दंड शारीरिक और आर्थिक दोनों तरीके से दिया जाता था अपराध का दंड। नेक्स्ट है रीत का अर्थ, तो सत्य और न्याय का सिद्धांत। राजा का न्यायिक अधिकारी पुरोहित। वेदों में लिखित कानून उस वक्त नहीं मिलता था। वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर, जो अधिक कठोर थी वो थी उत्तर वैदिक काल में। कृषि का विस्तार गंगा घाटी में। स्त्रियों की स्थिति कमजोर होती गई धीरे धीरे। धार्मिक अनुष्ठानों में जटिलता बढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राह्मणों की शक्ति, तो ब्राह्मणों की शक्ति भी क्या हो गई, बढ़ गई थी, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख ग्रंथ ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। अरण्यक का अर्थ वन में पढ़े जाने वाले ग्रंथ। कर्मकांड का विकास ब्राह्मण ग्रंथों में, ठीक है, कर्मकांड का जो विकास है वो किसमें था, ब्राह्मण ग्रंथों में। नेक्स्ट है उपनिषदों में चर्चा, तो उपनिषदों के अंदर जो चर्चा होती थी आत्मा, ठीक है, ब्रह्म और मोक्ष की। नेक्स्ट है धार्मिक क्रांति की भूमिका, बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति। नेक्स्ट है आर्य भाषा से संबंधित इंडो यूरोपीय भाषा समूह। संस्कृत का प्रभाव, तो बौद्ध ग्रंथों वो एशिया पर पड़ा। वेदों का पहला अनुवाद यूरोपीय विद्वानों ने किया। मैक्स मुलर प्रसिद्ध वेद भाष्यकार। वेदों की आधुनिक महत्ता, तो धार्मिक व ऐतिहासिक। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या, तो ये थी 1028। सोमरस को कहा गया, उस वक्त कहा गया था अमृत, ठीक है, अमृत। नेक्स्ट है राजा का उत्तराधिकारी, जो पुत्र या फिर या तो राजा का पुत्र होगा या फिर योग्य व्यक्ति होगा। नेक्स्ट है वैदिक युग में कर, उस वक्त कर नहीं था, उपहार प्रथा थी। विवाह पद्धति, उस वक्त विवाह पद्धति में स्वयंवर, गंधर्व विवाह और ब्रह्मा विवाह, ठीक है। नेक्स्ट है वैदिक महिलाएं, गायत्री, अपाला, घोषा जैसी विदुषियां। वेदों की शिक्षा पद्धति श्रुति पर आधारित थी। ब्राह्मण ग्रंथ, जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो कर्म कांड केंद्रित था, ठीक है, कर्मों के ऊपर केंद्रित था। नेक्स्ट है उपनिषद में ज्ञान और वो आत्मा की चर्चा की गई है उपनिषदों में। वैदिक आर्य गो व सूर्य पूजक। वैदिक भाषा संस्कृत थी, लौकिक नहीं थी। पशुपालन प्रधान व्यवसाय, जो प्रधान व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन था, और पशुपालन में भी किसकी पालना, गाय की। वैदिक रथ दो पहियों वाले, ठीक है, घोड़े से जुड़े। वैदिक रथ क्या था, दो पहियों वाला जो कि घोड़े से जुड़ा होगा। युद्ध हेतु तैयार पुरुष, क्षत्रिय तैयार होते थे, ठीक है, युद्ध के लिए। वैदिक काल का अंत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और किसका आरंभ हुआ था, महाजन पद काल का आरंभ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।